प्रभाकर सिंह जी क्या कहेंगे, एनसीपी छोड़ करके उद्धव गुट में आप शामिल हो गए हैं और आपको जो है संगठन भी बनाया जा सके, ऐसी क्या दिक्कत रही कि एनसीपी छोड़ना पड़ा? मूलतः अपने आप को इंटरनेशनल पार्टी करने वाली भारतीय जनता पार्टी, उसमें भी हिंदी भाषी सेल है। कांग्रेस पार्टी जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वहाँ भी हिंदी भाषी सेल है। राष्ट्रवादी कांग्रेस में हमने महाराष्ट्र स्तर पर हिंदी भाषी सेल की स्थापना करने के लिए विगत में 10 सालों से लड़ाई लड़ रहा था और उसको अवॉइड किया गया, मेरी बात को नहीं माना गया। और जब तक किसी भी संस्था में या पार्टी में प्रकोष्ठ बनाया जाता है इसीलिए कि उस वर्ग का उससे भला होगा, और हमारी बात को अनसुना किया गया। इसके लिए मैंने वहाँ से अपने समाज के लिए, अपने समाज के हित के लिए पार्टी को छोड़ा। पार्टी आपने उस समय पर छोड़ा जब ठाणे महानगर पालिका निकायों के जब चुनाव रहे, जो है ठाणे महानगर पालिका और मुंबई महानगर पालिका, ऐसे में पार्टी को आपने छोड़ करके उद्धव गुट को जो है उद्धव गुट में शामिल हुए। तो क्या उद्धव गुट में क्या करने वाले हैं, क्या विशेष भूमिका रहेगी? अभी जिस प्रकार से मैंने विगत 15 सालों से राष्ट्रवादी में कार्य किया है, वहाँ की जनता थाना की जान रही है, और उसके हिसाब से मैं स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा और चुनाव में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट का ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत करके लाऊं, यही मेरी कल्पना है। किसी प्रकार से एनसीपी के बड़े नेता, जो आपने एनसीपी पार्टी छोड़ा, तो ऐसे में एनसीपी के बड़े नेताओं को वगैरह को कॉन्टैक्ट वगैरह फ़ोन आया था, हमारे नेता अवाड़ साहब का फ़ोन आया था, और हमारे नगर सेवक भाइयों का 2-3 जन का फ़ोन आया, और जिले से जो प्रमुख महासचिव हैं सावंत साहब का फ़ोन आया था। ऐसा फ़ोन आया हमारे पास। ऐसी कौन सी मजबूरी आ रही है जिसकी वजह से एनसीपी छोड़ा? मेरा आज से 1 साल पहले राष्ट्रवादी परिवार संवाद यात्रा का कार्यक्रम हुआ था काशीनाथ घाड़ेकर हाल में। आदरणीय जयंत पाटिल साहब महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे। हमने उनसे डिमांड किया, सर कि हर पार्टियों में उत्तर भारतीय सेल है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस में क्यों नहीं? उन्होंने बोला ऐसा कोई व्यक्ति हमको नहीं मिल रहा है कि मैं उसका अध्यक्ष बना दूँ। तो जो कार्यकर्ता थे उसमें आप समझो कि 70% महाराष्ट्रियन थे, 30% उत्तर भारतीय होंगे। उन्होंने एक आवाज़ से, एक मुश्त से सब लोगों ने कहा कि प्रभाकर सिंह पप्पू को उत्तर भारतीय सेल का अध्यक्ष महाराष्ट्र का बनाया जाए, और ये विगत 15 सालों से पार्टी में काम कर रहे हैं, अच्छा होगा। और वो बोले कि आप सोमवार या मंगलवार को अवाड़ साहब को लेकर के आइए, लेकर जाइए। तो बाद में किसी कारणवश वो हमारी नियुक्ति नहीं हो पाई। फिर इसके बाद मैं आदरणीय जयंत पाटिल साहब से भी मिला, फिर अजीत दादा पवार से भी मिला, तो नहीं हो पाया। कुछ और नाराजगी थी, कुछ हमारे समाज के साथ जो टिकट नहीं मिलता है, अभी चुनाव आ रहा है तो सौदा होता है, किसको दे किसको नहीं दे, क्या करे कैसे। जो मेन कार्य करता है, जो जमीन पे कार्य करता है, वो कोई भी पार्टी हो, उसका फिर उस समय सुनवाई नहीं रहता। निश्चित होगा। अभी तो हमको उद्धव साहब ने आश्वासन दिया है कि आप कार्य करिए जो आप चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, और हमने उनसे एक ही कहा, साहब इसकी जितनी हिस्सेदारी, इसकी भागीदारी होना चाहिए। उन्होंने रमेश दुबे जी हमारे समाज के पुरोधा, उनके जन्मदिन पे बाला साहब और उद्धव साहब आए थे। उस टाइम भी उन्होंने आह्वान किया कि सभी उत्तर भारतीय आप मेरे साथ आइए और मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ, आप मेरे बंगले पर आइए, बैठिए। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं गया, उनके पास मुलाकात किया और उन्होंने हमको जिम्मेदारी दी संगठन की, और मेरा प्रयास है कि मैं संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करूँ। ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ, टिकट के बारे में भी कोई चर्चा नहीं थी। मेरा मूल मुद्दा था उत्तर भारतीय समाज हमारा, मैं अपने समाज के लिए लड़ा हूँ, और आप भी इस मीडिया की दुनिया में और जो भी है, और मैं अपने समाज के लिए लड़ता रहूँगा। मैं किसी भी पार्टी में रहूँ, पहले मेरे कौम की जो रक्षा करेगा, जो उत्तर भारतीयों की रक्षा करेगा, उसके लिए मैं